नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों हम लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो संतों के बीच में एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी हैं, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दोस्तों वीडियो को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की सभा में एक बिहार से ब्राह्मणी और ब्राह्मण आए। उन्होंने उस ब्राह्मणी ने बताया है महाराज जी कि हमारे पति बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और शराब पी करके देखिए क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं उनकी शरण में रहने के बाद भी यदि उनके चेले उनके शिष्य शराब पीते रहें, उनके घर परिवार बर्बाद होते रहें, तो हमको फिर किसी संत की शरण में जाने से क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज इस टॉपिक को देखना जरूर है कि कौन से संत वो भक्ति बताते हैं, कौन से संत के पास वो है जो भक्ति शक्ति है कि जिनकी शरण में जाने के बाद शराब छूट सकती है। किसी के मतलब जीवन में किसी के में भी शराब या किसी भी प्रकार से नशे से लत से परेशान व्यक्ति यदि कोई ऐसा संत है कि जिसकी शरण में जाने के बाद उसके सभी विकार दूर हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और कौन से ऐसे संत हैं कि जिनके फॉलोअर्स कभी किसी भी प्रकार का नशा, जुआ, शराब, बीड़ी, गुटखा, मांस, मंदरा नहीं करते हैं। तो इस टॉपिक को आज जरूर जानेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं पहले इस महिला की घटना को अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के द्वारा। जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ। मैं जात का ब्राह्मण भी हूँ। मैं बचपन से ही रामायण का पाठ करती थी। अभी तक मैं रामायण की पूजा रोज करती। ठीक। गुरुजी मुझे 3 बेटी है। मेरा पति बहुत दारू पीता है। क्यों दारू पीते हैं? कहाँ हैं आपके पति? आपके चरणों में लाई। कहाँ है? बुलाओ। कहाँ है इनके पति? हाथ उठा लो इनके पति। वो आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए भैया। मुझे किसी चीज का दुख नहीं देते, बस दारू पी के। बेटियां आपकी 3 हैं। क्या करते हैं आपके पति देवता? आपके पति काम क्या करते हैं? कौन सा काम? बस का ड्राइवर। अच्छा, बस के ड्राइवर हैं। बुला लो। मुझे कुछ चीज का दिक्कत नहीं, बस दारू पी के 10 दिन से मुझे भी मारते, मेरे बच्चे को भी, भगवान को भी फेंकने जाते। बात कर लो भैया। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मंतोष ठाकुर। माइक पास लो। मंतोष ठाकुर। मंतोष भैया हैं आप? जी सर। शराब क्यों पीते हैं? अपना भर तो कोशिश करते हैं, नहीं करें, लेकिन कोई चिंता है आपको? जी। क्या? किस बात की चिंता है बताओ हमें। बाल बच्चा दुखी हो जाता है इस चीज़ से। दुखी क्या हो जाता? शराब पी के मारोगे तो बच्चे तो दुखी हो ही जाएंगे। हम तो खुद चाहते हैं सर इसको छूट जाए। शराब आप छोड़ना चाहते हैं? जी। तो फिर कौन आपके मुंह में डालता है शराब? दोस्त यार हो जाता है, कोई न कोई जिद कर देता है सर। ये दोस्त यार जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? पहले तो ये बताओ। इसलिए गुरुजी इनको लेके यहाँ आए। इसलिए आपका दोस्त मैं हूँ। ये दास अनिरुद्ध को अपना दोस्त बनाओ। आज से हम आपके दोस्त। और जो आपको शराब पिला रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन। अच्छा बताओ, कोई मेरा दोस्त मेरे पास शराब लेके आए, बोले अनिरुद्धाचार्य जी आप मेरे दोस्त हैं, एक पैक मारो क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरा दोस्त का काम कर रहा है कि दुश्मन का? वो किसका फर्ज अदा कर रहा है? अरे दोस्त ऐसा नहीं होता। दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते से सही रास्ते पर ले आए। ये तो दुश्मन होता है जो शराब पिला दे और आपको भटका दे। आप तो ड्राइवर हैं, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, बस चलाएंगे, कितनों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी मेरे भाई। जी गुरु। इसलिए शराब मत। और देखो शराब पी के कितने जगह इसका एक्सीडेंट से टूट फाट गया है, एक भी जगह सही नहीं है गुरुजी। बात कराओ। देखो पूरा अंग अंग टूटा पड़ा है आपका। जी। तो देखो आपकी बेटियां कितनी हैं? आपकी बेटियां 3 है। 3 बड़ी बड़ी बेटी बच्ची हैं? नहीं, बच्ची है। तो बड़ी हो जाएंगी, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आप शराब पी के भगवान ना करे कल कुछ आपको हो गया तो बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? कल फिर आपकी बच्चियां कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं। अरे माँ बाप इसलिए होते हैं कि बच्चों को सही संस्कार दे के आगे बढ़ाओ। आप शराबी बाप हो ना, तो
तो आपकी बेटियों को कल किस नज़र से लोग देखेंगे, इसकी क्या गारंटी है आपकी कि बेटी को लोग सही नज़रिए से ही देखेंगे। शराबी की बेटी आपके घर में लोग आएंगे, शराबी के घर कैसे लोग आते हैं, अच्छे लोग तो आते नहीं हैं। नहीं। तो शराबी के घर शराबी ही आएगा, तो कल आपके घर में जो दूसरा शराबी आएगा जिसको आप फ्रेंड कह रहे हैं, दोस्त, वो कल आपकी बहन बेटियों पे क्या नज़र रखेगा, कौन गारंटी लेगा इसकी। फिर आप तो शराब के नशे में पड़े होंगे, इसलिए ऐसी हालत है। अभी मैं 5 महीने की प्रेगनेंसी में हूँ, फिर मैं इसको बिहार से यहाँ लेके आई हूँ। चलो अब गुरुजी से मिल। अब आप प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं होगा गुरुजी। अब नहीं पिएंगे। नहीं। जब आपको शराब पीने का मन हो, इसको कथा सुन लिया करो। मेरे भाई, अपना भविष्य ना खतरे में डालो। हर शरीर की हालत देखो क्या बना रखा है आपने, शराब पी पे। जो पैसा शराब पीने में खर्च करते हो, 2 पैसा बचाओ, बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाओ, योग बनाओ, और आपकी बेटियों से आपकी पहचान हो, है ना। ये तो नहीं सोचते कि बेटा नहीं है इसलिए टेंशन है। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, विधाता ने जो दिया है उसे प्रसाद समझ के रखना चाहिए जी। ठीक है। मीरा जैसी बेटी हो गई तो हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी, 21 पीढ़ी की क्या कहें हम, हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी मीरा जैसी हो गई तो। इसलिए सच्चे मार्ग पर लगाओ। इसे कसम खिलाओ, आज के बाद जब वृंदावन से जाएगा शराब नहीं हाथ में बात लगाएगा। कराओ, बात कराओ। जी गुरुजी। देखो आपकी पत्नी को आपकी कितनी चिंता है। आपकी पत्नी आपको, देखो पत्नी का धर्म निभा रही है आपकी पत्नी, कि मेरे पति शराब ना पिएं, सही रास्ते पर चलें और बच्चों का लालन पालन करें। तो आप आज मुझे वचन दीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे गुरुजी आप। सही सही। मैं विश्वास कर लूं। बिल्कुल कर। मेरे बचपन का एक दोस्त था, उसका भी नाम मंतोष था जी। आप भी मेरे दोस्त हो गए आज से, जी हो गए। तो आप मेरे को अपना दोस्त बनाएंगे। जी बनाएंगे। तो जब भी आपको शराब पीने का मन हो तो अपने दोस्त को याद करेंगे जी। और कथा सुनेंगे जी सुन। और उन दोस्तों के संग में नहीं रहेंगे जो आपको शराब पिलाएं। ठीक है। ठीक है। आप अच्छे ड्राइवर बनो, अच्छा काम करो। गुरुजी, अब मैं बोलती हूँ दीक्षा ले लो, मैं भी ले लूंगी लड्डू गोपाल के। लेकिन ये मीट माछ अंडा मुर्गा बहुत खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है इनको। आप मांस भी खाते हैं? जी गुरुजी। तो ये सब अच्छी चीज है। किसी की हत्या करना अच्छा है अपने लिए? बताओ। आज से बिल्कुल शुद्ध वैष्णव होके जाइए यहाँ से, वृंदावन से। कोई शराब नहीं, मांस नहीं। कथा सुनते हैं आप? जी गुरुजी। रोज सुनते हैं? नहीं रोज तो नहीं सुनते। रोज सुनिए मोबाइल पे। आप बस चलाते हैं, ट्रक? जी जी। बस तो गाड़ी चलाते रहे, मोबाइल पे कथा लगाएं, यात्री भी सुनेंगे, आप भी सुनना, है ना। ठीक है। और बढ़िया चलने देना कथा। तो कभी नहीं सुनते थे, मैं यहाँ लाई हूँ बस कथा सुनाने के लिए। जो कथा सुनेंगे आपसे भेंट हो जाएगी तो इसका थोड़ा दिमाग बदल जाएगा। बदल जाएगा दिमाग, भगवान कृपा करेंगे तो बदल जाएगा। अब आपको नहीं पीना शराब और नहीं खाना मांस, ठीक है? ठीक है। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल। दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू किशमिश छुआरा मुनक्का खाया करो, केला फल फूल सेब इत्यादि खाया करो, मांस नहीं। ठीक। नहीं खाएंगे? सही? सही। विश्वास कर लें। क्या क्या खाना पसंद करते थे मांस में आप? क्या थे? क्या क्या खाते हैं? मछली खाते हैं? मछली मुर्गा? मुर्गा भी। बकरा? घर में तो मुर्गा उर्गा नहीं खाते हैं, बाहर खा नहीं, लेते बाहर हैं। मुर्गा खाते हैं, जी। बकरा भी खाते हैं। जी। और आदमी? आदमी नहीं। आदमी नहीं खाते हैं। मैं नहीं बनाती हूँ गुरुजी, मैं घर में नहीं बनाती हुई, बाहर खा लेते हैं, घर में मैं नहीं। अब बाहर भी नहीं खाना आपको? जी गुरु। और इंसान नहीं खाते, ये बड़ी कृपा की है आपने इंसानों पर। ठीक। बच्चे हैं बेचारे, नहीं तो सब मेरे बच्चे जनसंख्या लोग भी कंट्रोल खाना हो नहीं जाती है। चाहते, बच्चे लोग भी राधे राधे हमेशा बोलते रहते हैं। अब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, हाँ या ना? जी। और शराब और मांस नहीं खाएंगे। ठीक। ठीक। भगवान तालियां बजाइए इनके लिए, इन्होंने वचन दिया, हमारे विश्वास को तोड़िए मत। ठीक है गुरु। खुश रहिए। अब जो रह गए हैं, देखो समय हो गया है, जो रह गए हैं कल कर लेना बेटा। तो दोस्तों, आपने देखा इस महिला ने कितने रो रो कर अपनी कहानी को बखान किया है और महाराज जी ने किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन निकाला है। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। प्रसंग चल रहा कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है, तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयां ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं।
तो पुण्यात्माओं कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही, बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो, ये कोई शराब पीने की चीज है? इसके कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तमाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी और जो गमन करें भोगें पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे 100 सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, गुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक जन्म हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, दोष भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आवेगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा। और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पर, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने। उनसे उन्होंने कहा, जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पर।
तो वो न बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाकर पी आया। उसने सामने आकर उसे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था ना, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है ऐसे ऐसे, हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं, आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊं। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहां अपना जाकर जो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आकर सो गया हमारे पास, रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहां जाएंगे, तू भी चलेगा के? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहां जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बाहर धर दियो, यानी खुशी के, उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहां लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडे नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ, एक तो उनको दूना नरक में ठोक्या करते, अरे हम उनने कहेंगे हाथ जोड़ के ना जी, ना पीवा ना पीने दें, तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने से बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर देकर। तो दर्शकों, आप लोगों ने दोनों संतों के विचार तो जान ही लिए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देके जाएं, कौन से संत सही बता रहे हैं, कौन से गलत बता रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा देना, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।